हम और आप उस दौर में जी रहे हैं जहां व्यक्ति का मूल्य पैसे से तय कर दिया गया है। इंसान का मूल्य उसके पद, उसकी पावर, उसके पैसे से तय कर दिया गया है और हम लगातार दौड़ रहे हैं। हमारे संघर्ष सारे इसी बात के हैं कि हम अपनी कीमत को बचा सकें। हम केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं दौड़ रहे, हम दौड़ रहे हैं अपनी कीमत को बचाने के लिए। और उसी कीमत की दौड़ में जब हम शामिल हो ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ी शिद्दत से दौड़ा जाए, तो क्यों ना थोड़ी मेहनत से दौड़ा जाए। तो इसी दौड़ के क्रम में हम लोग आज की क्लास पढ़ेंगे। आप जुड़ चुके हैं सब इंस्पेक्टर सुधीर से और आज की क्लास में बात करेंगे यातायात नियमों की। बड़ा ही साधारण सा आज का सेशन रहने वाला है, बड़ी ही इजी सी क्लास आज की रहने वाली है। हमने अपना सिलेबस देखा, मूल विधि का जो हमारा सिलेबस है, जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जिन्हें देना है यूपीएसआई का, उन्हें पता है मोटर यान अधिनियम एवं यातायात नियम उनके सिलेबस में बाकायदा दिए हुए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना निश्चित ही रहती है। पिछले सालों में यातायात नियमों से, यातायात चिन्हों से, यातायात संकेतों से एक सवाल आता रहा है। तो आज की क्लास में हम उन चिन्हों की, उन नियमों की बात करेंगे और एक क्लास और हम इसमें ऐड करेंगे जिसमें हम अधिनियम की बात करेंगे, 1988 के अधिनियम की बात करेंगे और उसके बाद जो संशोधन हुआ 2019 में उसकी बात करेंगे। तो यातायात के नियमों की स्टार्टिंग शुरू कर लेते हैं कि भाई ये नियम शुरू आखिर हुए कहाँ से होंगे। तो हम और आपको हमारा बचपन में यदि लेके चलूं तो आप जानते हैं बचपन में हमने सबसे पहले एक मील का पत्थर देखा था जिस पर हमारे गांव का नाम लिखा रहता है और उस पर लिखा रहता है 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, फिर कम होते होते 2 किलोमीटर और फिर 1 किलोमीटर रह जाता है और उसके बाद हमारा गांव आ जाता है। तो कितनी खुशी मिलती है। या फिर हम देखते हैं मील के पत्थर पे हमें दिल्ली जाना है और हम देखते हैं दिल्ली भी 70 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। तो इस तरह के चिन्ह हमने देखे। आज हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वो चिन्ह हैं जो यातायात में, ट्रैफिक में, सड़क पे हमें देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करूं मैं, यदि तो मील के पत्थरों की बात करी जाए तो मील के पत्थरों की शुरुआत होती है गुरु। मैं कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से लिखना भी शुरू कर देता हूँ। जो मील का पत्थर हमने देखा वो सबसे पहले देखने को मिला था रोम साम्राज्य में। यहीं से सवाल बन सकता है, पूछ लेगा सबसे पहले कहाँ देखने को मिला, तो हमारा प्यारा सा जवाब होगा रोम साम्राज्य में। और ट्रैफिक नियमों की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है यूरोप से। और जब हमने मान लिया कि सब कुछ यूरोप का ही है, यूरोप ने ही सब कुछ आविष्कार किए, खोजें की, तो चलो ये भी मान लेते हैं कि भैया ट्रैफिक में जितने भी नियम है इनका भी आविष्कार आप ही ने किया होगा। प्रिय गोरों, प्रिय अंग्रेजों को हमने इसका श्रेय दे दिया कि इसकी उत्पत्ति यूरोप में उन्होंने बैठकर कर दी। सबसे पहले मील का पत्थर हुआ करता था और ऐसा माना जाता है मध्यकाल में कुछ संकेत देखने को मिले। वो संकेत इस तरह के थे, जैसे हम देखते हैं किसी चौराहे पे एक संकेत लगा है और दाहिनी तरफ एक एरो बना है, लिखा है दाहिनी तरफ प्रयागराज, दूरी 250 किलोमीटर, लेफ्ट साइड में किसी दूसरे शहर का नाम और उसकी दूरी, और यानी कि चारों रास्तों पर चिन्ह के माध्यम से बता दिया कि ये रास्ता कौन से शहर को आपको पहुंचाएगा, कौन से शहर तक आपको लेके जाएगा। हालांकि जाना हमें स्वयं पड़ता है, रास्ता कहीं नहीं जाता, हम सब जानते हैं। आगे बढ़े हम धीरे धीरे जब हमने विकास की क्रम में और हमने देखा इतिहास को खंगाल करके और क्या क्या इसमें तरक्की हमने करी। तो इसके बाद 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक अंग बना, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। इसकी फुल फॉर्म यानी कि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग एक तरह से बनाया गया। इसी आयोग के तमाम जो इस आयोग के कार्य हैं, उन्हीं कार्यों में एक कार्य है परिवहन को सुगम करना। तो ये आप याद रखेंगे, यूएनईसी की स्थापना 1947 में। बस यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जेनेवा स्विट्जरलैंड जो कि यूएनओ का हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर इसका भी है। या तो इन्होंने कुछ नवाचार किए, कुछ संकेत इन्होंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करी, उन्हीं संकेतों को फिर इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित करने की कोशिश भी करी। इसके बाद एक और चीज आती है ब्रासिलिया घोषणा
ये भी आप याद रखेंगे। ब्रासीलिया घोषणा जो कि हाल ही की है, 2015 में ऐसी घोषणा हुई। ब्रासीलिया जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ब्राजील जैसा मुझे देखने में लगा, तो ब्राजील देश का ही एक शहर है जिसका नाम है ब्रासीलिया। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में एक घोषणा हुई सड़क सुरक्षा को लेकर कुछ नियम बनाए जाएं, इस बात को लेकर एक घोषणा हुई। और ये उद्देश्य इसमें तय किया गया कि जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़क पर और इन दुर्घटनाओं में जितनी भी मृत्यु हो रही हैं उन्हें 50% कम किया जाए, 50% तक घटाया जाए। तो इसी 2015 वाली घोषणा में हम यानी कि भारत ने हस्ताक्षर किए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, भारत ने हस्ताक्षर किए और हमने भी अपना ध्येय बनाया कि सन 2030 तक जो भी मृत्यु हो रही है दुर्घटना में उन्हें हम 50% तक यानी कि 1/2 तक कम करेंगे, यानी कि लगभग आधा करने की कोशिश करेंगे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में, हमारे भारत में प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख नागरिकों की, लोगों की मृत्यु, दुखद मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हो जाती है। जब इस पर रिपोर्ट बनी, कमीशन बने और उन्होंने अपनी रिपोर्टें सौंपी तो उन्होंने बताया इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों का ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना, सड़कों की स्थिति बेकार होना। इन जब कारणों को बताया गया तो इन पे फिर सरकार ने काम किया, सख्त कानून बनाए, ट्रैफिक नियमों को, चिन्हों को सड़क पे लगाया गया ताकि दुर्घटना कम से कम हो। इसी चीज को देखते हुए सड़क संकेतक चिन्ह बनाए गए, सड़क संकेतक चिन्ह, इन्हीं की चर्चा आज की क्लास में करने जा रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां पर लिखे हैं, तो मोटरयान अधिनियम 1988 का एक अधिनियम था जो कि पुराने अधिनियम को, अंग्रेजों के जमाने के अधिनियम को चेंज करके ये अधिनियम लाए थे। इसकी पढ़ाई हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अधिनियम की। लेकिन इसी अधिनियम में एक अनुसूची है, अनुसूची नंबर 1। इस अनुसूची में सड़क संकेतों के बारे में बताया गया, वहीं से हमने सड़क संकेत लिए। पूछा जाए आपसे तो कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से सड़क संकेत हैं। तीनों प्रकारों की बात करूं तो पहले होते हैं आदेशात्मक, जिनमें एक तरह से आदेश दिया जाता है, ये आपको मानने के लिए अनिवार्य होते हैं। जो व्यक्ति इन्हें नहीं मानता उसके लिए सजा का, दंड का प्रावधान किया जाता है। दूसरे होते हैं सचेतक, यानी कि जो वार्निंग देते हैं, यानी क्या कहूँ मैं, इसे सचेत करते हैं, वार्निंग देते हैं एक तरफ से कि जैसे आगे मोड़ है, आगे सड़क की स्थिति खराब है, या फिर और कोई सचेतक आपको दिया जाए कि जैसे आगे टी पॉइंट है, इत्यादि इत्यादि, कोई भी बात जो बताई जाती है उन्हें सचेतक कहा जाता है। तीसरे नंबर पे ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीसरे नंबर पे हमने बनाए सूचनात्मक, यानी कि जो सूचना देते हैं। जैसे कि एक ये कोई चौराहा है, इस चौराहे पे 4 रास्ते हैं और इस पे लिख दिया गया प्रयागराज 500 किलोमीटर, और इधर कहीं लिखा गया है अलीगढ़ 50 किलोमीटर। इस तरह के संकेत, इस तरह की जो सूचनाएं, यानी कि आगे पेट्रोल पंप है, आगे हल्के खाने की व्यवस्था है, आगे भोजनालय है, आगे सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, ऐसी चीज़ें जब बताई जाएं, यानी कि जिस संकेत को देखकर हमें कोई सूचना मिले, हमें किसी सूचना का भान हो, सूचना का एहसास हो, तो समझ जाएंगे कि वो जो संकेत है वो सूचनात्मक है। कोई भी सूक्ष्म सा सवाल आपके सामने आ जाएगा, पूछ लेगा अधिनियम के मुताबिक, अधिनियम के अनुसार सड़क संकेतक चिन्ह कितने प्रकार के हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 आपको वहां से सेलेक्ट कर लेना है। पूछ लेगा आदेशात्मक सड़क संकेतक चिन्ह निम्न में से किस प्रकार के होते हैं, अनिवार्य होते हैं, मर्जी पर आधारित होते हैं, इस तरह कोई 4 ऑप्शन बना देगा आपके सामने, कोई कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन दे देगा और हम समझ नहीं पाएंगे। इनके अलावा जो आज की क्लास में हम बात करेंगे वो ड्राइवर के संकेतों की करेंगे, यानी जब कोई आदमी गाड़ी चलाता है, संकेतों की, अरे भाई साहब क्या लिख रहे हो, ड्राइवर के संकेतों की बात होगी। ड्राइवर के संकेतों के अलावा ट्रैफिक पुलिस का जो पुलिसकर्मी आप देखते हैं
वो चौराहे पर खड़े होकर जो इशारे करता है, ट्रैफिक पुलिस के संकेतों की बात होगी। हालांकि इसमें ट्रैफिक पुलिस के संकेतों से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन ड्राइवर के संकेत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले सालों में नहीं पूछा गया, तो ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि हो सकता है इस बार कुछ सरप्राइज देने की कोशिश करी जाए और इस तरह का कोई सवाल हमारे सामने आ जाए। इसके अलावा हमने ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा। सिग्नल शायद आप लोगों ने सबने देखा हो। सिग्नल में इस तरह की एक बत्ती होती है हरे रंग की, दूसरे तरह की एक बत्ती होती है, उसी रंग से मैं बना देता हूँ, लाल रंग की, और तीसरे तरह की एक बत्ती शायद आप लोगों ने देखी होगी महोदय। तीसरे तरह की बत्ती का रंग मैं उठाता हूँ, मैं इसे करता हूँ पीला। इस तरह की बत्ती आपने देखी होगी। अरे भाई साहब, पीला होना था गुरु, हुए कि नहीं पीले आप? कहाँ से सेलेक्ट होंगे श्रीमान आप? श्रीमान यस, ये पीले रंग की आपने देखी होंगी। अब इनका मतलब क्या है कि आप मुझे बताएंगे? हरे का मतलब आप जानते हैं सब कि रास्ता खुल गया है, आप जा सकते हैं। हरे का मतलब शायद आप सभी ये समझते होंगे। जो लोग घर से बाहर निकलते होंगे वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं निकलते होंगे। हरे का मतलब हुआ रास्ता खुला है, लाल का मतलब हुआ आपको रुकना है, और पीले का मतलब हुआ तैयार हो जाओ, आगे चलना है। इसके अलावा आपने देखा होगा इस तरह की स्क्रीन पे एक टाइमर भी लगा होता है। टाइमर पे आपके यहाँ सेकंड चलती रहती हैं, सेकंड चलती हैं। पूछ सकता है सेकंड है मिनट है क्या है, तो यहाँ पर सेकंड चलती रहती हैं। जैसे ये 0-0 होता है हम आगे बढ़ जाते हैं, चल जाते हैं। हालांकि हमारे देश में तो ऐसा चलन है कि कभी कभी 0-0 का भी इंतजार नहीं किया जाता। हम देखते हैं जैसे ही 3-2 हुआ, हमने गाड़ी स्टार्ट करी और 1 होने से पहले हमने रेस दे दी, और जैसे ही हमने रेस दी सामने से कोई गाड़ी आई और टकरा गई। ऐसी गलती कभी नहीं करनी, सावधानी बरतनी है। ट्रैफिक नियमों का निश्चित रूप से हम सबको पालन करना ही चाहिए, ताकि हमारे देश ने जो एक बीड़ा उठाया कि भाई 50% तक हम दुर्घटनाओं को कम करेंगे, जो मौतें हुई हैं उन्हें 50% तक कम करेंगे, 50% तक कम करेंगे, उसमें हमारा भी थोड़ा योगदान होना चाहिए। प्रमुख यातायात नियम क्या हैं आप ये समझें। पहले तो आपने देखा होगा सड़क पे आप जा रहे हैं, कहीं 1 वे लिखा है। 1 वे का मतलब एक ही तरफ से केवल जा सकते हैं, दूसरी तरफ से नहीं आ सकते, उसका मतलब होता है 1 वे। दूसरा, ओवरटेक ना करें। इन सारे चिन्हों की बात करेंगे अभी आपके सामने स्क्रीन पे ही मैं चिन्ह दिखाऊंगा आपको सारे। अब मैं लेके चलता हूं आपको किताब की तरफ। किताब की मेरा पढ़ाने का तरीका आप समझ गए होंगे। पहले हम बेसिक बातें करते हैं नोट्स की। मैं थोड़ी चीज़ें रिसर्च करके आपके सामने लाता हूं, क्योंकि जो चीज़ें किताबें हैं आप देखते होंगे जब एग्ज़ाम आता है तो किताब से कुछ फंसा ही नहीं, यानी चीज़ें वो फंसती हैं जो किताब में दी तो थी लेकिन आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी थी, तब वो आपके सामने आती। तो वैसी चीज़ें मैं लेके आता हूँ, जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लेके आया, रोम में कैसे शुरू हुआ, मध्यकालीन युग में कहाँ शुरू हुआ, मध्यकालीन युग में कैसे चिन्ह देखे गए, प्राचीन काल में शुरुआत कहाँ से हुई, यूरोप में जो यूरोप का मैंने जो यूएनओ का एक भाग बताया आपको, उसके बारे में, उसकी स्थापना कब हुई। उसके अलावा ब्राज़ीलिया सम्मेलन की घोषणा की मैंने आपको बात बताई, सड़क सुरक्षा को लेकर जो हुई थी। ये चीज़ें थी जहाँ किताब से हटकर जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं किताब पे आपको, मेरा तरीका वो है पहले नोट्स, फिर हम किताब की चीज़ें देखते हैं, उसकी थ्योरी क्या है, उसके क्वेश्चंस क्या हैं, फिर मैं आपको मूल पीडीएफ की तरफ भी, मूल दस्तावेज की तरफ भी, जो सरकार ने अधिनियमित किया, सरकार ने पारित किया, उसकी तरफ भी ले जाने की कोशिश मैं आपको करता ही हूँ। तो भैया हमने बत्तियों का हमने देख लिया क्या काम है। हाँ, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति पैदल सड़क पर जा रहा है, पैदल सड़क पर जा रहा है, पैदल व्यक्ति को सड़क के किस तरफ चलना चाहिए, किस तरफ चलना चाहिए? आपसे मेरा सवाल है, पैदल व्यक्ति को सड़क के किस तरफ चलना चाहिए? मैं सामने जा रहा हूं तो मुझे अपने लेफ्ट में चलना चाहिए कि राइट में चलना चाहिए? ये सवाल है आपके लिए। आप गूगल पे सर्च करें इस सवाल को और मुझे बताएं। जो आप सोच रहे हैं कि मैं पैदल जा रहा हूं और मुझे लेफ्ट में चलना है, इसे गूगल पे सर्च करें। क्या ये बात सही है? क्या जो हमने धारणा बना रखी है कि पैदल यात्री को सड़क पे कहाँ चलना चाहिए, क्या वो धारणा हमारी सही है? क्या इन्फॉर्मेशन हमारी सही है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। वीडियो को यहीं पॉज करो और अपने दिमाग में आपने उत्तर तो सोच ही लिया होगा कि पैदल व्यक्ति को अपने लेफ्ट में चलना है कि राइट में चलना है, जो भी आपको पता हो आपकी नॉलेज के हिसाब से। लेकिन जो भी आपको 100% भी भरोसा है कि हाँ लेफ्ट में ही चलना है,
तब भी आप गूगल एक बार करेंगे और पूछेंगे उससे कि पैदल यात्री को सड़क के किस ओर चलना है, और जवाब मुझे आप देंगे कमेंट में। यदि आपका जवाब सही है, आपको पता चल जाएगा गूगल करने के बाद, तो वाई लिख के कमेंट मुझे भेज देंगे। वाई यानी कि यस, नहीं वाई नहीं, आप मुझे लिखेंगे आर, आर का मतलब राइट, आप सही थे। और यदि आप गलत थे इस वीडियो को देखने से पहले, तो डब्लू बना के भेजेंगे, डब्लू या आर। डब्लू मतलब रॉन्ग थे आप, आर मतलब राइट थे। तो इससे मुझे आपके कमेंट से पता चल जाएगा, लेकिन ईमानदारी के साथ। इससे ही पता चलेगा आप कितने ईमानदार हैं अपने गुरु के प्रति, अपने भाई के प्रति। मैं लेके चलता हूं आपको आगे और हम किताब में प्रवेश करते हैं भैया। यातायात नियमों की हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके साइज को बढ़ा लेता हूं ताकि दो बार ना घिसना पड़े। देखो, बढ़ते यातायात को देखते हुए, जैसे यातायात बढ़ा तभी हमें यातायात नियमों की जरूरत पड़ी। मान लो सड़क पे आप अकेले जा रहे हैं दनदनाते हुए, तो किसी यातायात नियम की जरूरत है ही नहीं भैया। लेकिन जैसे ही आप घर से निकले, सड़क पे 150 गाड़ियां सामने से आ गई, जाम लग गया, तो यातायात नियमों की जरूरत पड़ेगी। यातायात नियमों को देखते हुए देश में ही नहीं अपितु तो दुनिया भर में यातायात नियम बने। मैंने बताया आपको कैसे यूरोप से ये चीज़ें शुरू हुई और यातायात नियंत्रण के लिए नियमों का निर्माण किया गया। क्या होता है भाई नियम निर्माण करने से? नियम निर्माण करने से दुर्घटना में कमी होती है, समय हमारा बचता है गंतव्य तक पहुंचने का, और यातायात सुगम बचता है। समय वाली बात इन्होंने नहीं लिखी थी, मैं लिख देता हूं, समय हमारा यानी टाइम हमारा बचता है। प्रमुख नियम क्या है? इन शब्दों के मतलब आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार आप देख लें किताबी भाषा में क्या इसका मतलब है, किस तरह से ऑप्शन आपके सामने आके टकरा जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए एक बार पढ़ना, एक बार नॉर्मल रीडिंग माननी बहुत जरूरी है। वन वे का मतलब है एक ही दिशा में गाड़ी चलेगी। ध्यान रखने की जरूरत है, आप सही दिशा में ही गाड़ी चलाएं। गलत दिशा में गाड़ी चलाने से दुर्घटना की संभावना हो जाती है। यहीं से 4 ऑप्शन बना देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा है ओवरटेक नहीं करना चाहिए, और ओवरटेक करने का नियम भी आप जानते हैं, दाहिने से हमेशा ओवरटेक किया जाता है। हम इधर जा रहे हैं, हमारे सामने ये गाड़ी जा रही है दनदनाती हुई, तो हम जब ओवरटेक करेंगे तो हॉर्न बजाते हुए हल्का सा हॉर्न मार के इसके आगे जाएंगे। लेकिन हमारे देश में क्या चलता है, जो आगे जा रहा है वो पहले से ही राइट में जा रहा है, तो ओवरटेक लेफ्ट से बहुत लोगों को मजबूरी में भी करना पड़ता है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद लगातार हॉर्न नहीं बजाना है। ये नहीं है कि पौ 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 करके आपने जान निकाल दी सामने वाले की। यू टर्न कैसे लेना है ये आप समझें। यू टर्न जब आप लेते हैं, आप सामने जा रहे हैं, आपको घूम के आना है, तो सामने जाएंगे, पहले धीरे धीरे इंडिकेटर देकर राइट में आए। आपने देखा शीशे में, गाड़ी से हैं तो शीशे में का, जिस भी बाइक या गाड़ी से शीशे में देखा, पीछे रास्ता क्लियर हुआ। आपने सामने देखा जो वाहन आ रहे हैं, क्या यू टर्न लेने लायक है? मौसम जैसे ही बना, परिस्थिति बनी, गाड़ी नहीं थी, आप यू टर्न ले लेंगे। खैर ये छोटी मोटी बातें। गति सीमा की बात हुई, गति सीमा का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और गति सीमा का निर्धारण मोटर यान अधिनियम के किस अनुच्छेद में है ये आप ऑप्शन में बताएंगे। मैं बताऊंगा आपको कल की क्लास में गति सीमा कौन से हाईवे पे कितनी होगी और कौन से अनुच्छेद में है, और कैसा सवाल बन सकता है गति सीमा को लेके, और गति सीमा के उल्लंघन पे कौन सी धारा में दंड है, इसकी भी बात होगी कल की क्लास में। कल से मेरा मतलब नेक्स्ट क्लास में, यानी जो एक दिन का गैप देके हम क्लास देते हैं आपको हमेशा, तो कभी कभी लगातार भी मैं क्लास दे देता हूँ। आपका एग्जाम जो है सामने है, तो लगातार क्लासेस आ रही हैं। चैनल को लाइक कर दो। चैनल को क्या लाइक करोगे, वीडियो को सब लोग लाइक कर दो। अपना कमेंट जरूर छोड़ दिया करो, एक आध कमेंट फालतू कर दिया करो यार, क्या दिक्कत है। हाइप जरूर कर दिया करो वीडियो को। हाइप का जो ऑप्शन बना है नया, यदि आपके में दिखाई दे रहा है, पहले देखो आपके उसमें आ भी रहा है यूट्यूब में हाइप का ऑप्शन कि नहीं आ रहा, वीडियो के नीचे आ रहा है, तो हाइप जरूर करो और शेयर तो करना ही है यार। इतना काम तो कर ही सकते हो मेरे साथ, मेरे लिए। हाथ के संकेत या संकेतक चिन्ह का प्रयोग करना, जैसे भी हम रास्ते में जाते हैं हाथ के संकेतों का प्रयोग करना। दाहिनी ओर जाना है तो दाहिना हाथ दिखा के, बाईं ओर जाना है तो बाएं हाथ दिखा के, या फिर दाहिने और बाएं इंडिकेटर तो आगे हाथ दिखाने की जरूरत पड़ती नहीं वैसे, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। लेन अनुशासन क्या होता है? लेन क्या होता है पहले ये समझें। जो आप रोड पे हाईवे पे किसी पे जा रहा है, जो पट्टियां लगी हुई हैं, तो 2 पट्टियों के बीच की जो जगह है वो एक लेन है। लेन अनुशासन का मतलब है कि उसी लेन में आपको निरंतर चलना है। लेन को इधर उधर बदलने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी, केवल जब जरूरी है तभी बदलेंगे। तो निरंतर एक ही लेन में गाड़ी चलानी है। पार्किंग, जहाँ नो पार्किंग है वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करनी। जहाँ पार्किंग बनी अथोराइज्ड अथॉरिटी, वहीं पर गाड़ी खड़ी करी जाएगी। और हमेशा बाईं दिशा में रहना चाहिए सड़क पे चलते वक्त। गाड़ी लेके चल रहे हैं तो बाईं दिशा में रहना है, ये इसमें लिखा है। और बिना गाड़ी के कहाँ रहना है आप बता चुके होंगे मुझे कमेंट में, जब आप ये वीडियो
देखेंगे। बाईं ओर में इसलिए रहना चाहिए ताकि पीछे से कोई गाड़ी आए तो वो निकल सके, और वो आए तो हॉर्न भी आपको देना है गाड़ी पास करने से पहले। आगे अगर कोई अन्य गाड़ी आपसे आगे निकलना चाहती है तो आपका फर्ज है भाई साहब, आप स्थिति देखें आगे, क्या पता आगे पीछे वाले को आगे निकलना है और आगे जो बच्चे हैं या कोई पैदल यात्री पार कर रहा है उसे दिख नहीं रहा पीछे वाले को, और आपने भी उसे पास दे दिया, तो ऐसे में उसे हाथ का इशारा करके रोकना है, भाई थम जा, आगे संकट है, आगे भागने की कोशिश ना कर। तो पीछे वाले को भी बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। अगला सवाल है कि अगर अगला सवाल कहाँ से आ गया यार गुरुजी, क्या बता रहे हो। अगला पॉइंट, अगर रास्ता छोटा या टेढ़ा मेढ़ा है या खराब है, मरम्मत कार्य चल रहा है, तो पीछे वाली गाड़ी को ये हमें सचेत करना है, प्रतीक्षा करने के लिए कहना है। अगला पॉइंट, ये देखो ऐसी ऐसी इन्होंने निबंध सा लिख दिया है, इसका कोई मतलब है नहीं इन सब बातों का, हम आते हैं जहां से सवाल बन सकता है उस बात पे। और ये कह रहे हैं कि यात्रा के दौरान एम्बुलेंस को पहले रास्ता देना चाहिए, हम सब जानते हैं। वाहन से कहीं भी यात्रा करने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यदि हम ड्राइविंग कर रहे हैं। तो किताब वाले पता नहीं क्या लिखते हैं, वाहन से यात्रा करनी है, मैं पीछे बैठा हूँ, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की क्या जरूरत है, वाहन चलाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस और कागज जरूरी होते हैं गाड़ी के। ठीक है भैया। यातायात सिग्नल और मार्किंग चिन्हों की हम बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सवारी, चालक या पैदल यात्री हो, सड़क किनारे लगे विभिन्न संकेतों को अवश्य ध्यान देना चाहिए और उसे जाननी चाहिए कौन से संकेत का क्या मतलब है। हालांकि हमारे यहाँ तो चल रही है गाड़ी राम भरोसे, आप पूछ लो भाई हमारे दरोगा के एस्पिरेंट भी, एस्पिरेंट क्या बात करें, हम तो खुद की बात करें, हमें खुद नहीं पता होता कभी कभी इस चिन्ह का क्या मतलब है। अगला पॉइंट, ये संकेत महत्वपूर्ण सड़क निर्देश, सड़कों के मार्गदर्शक, चेतावनी इत्यादि इत्यादि होती है, इन्हें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। जी बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। उत्पत्ति की बात हुई, मील के पत्थर की शुरुआत हुई। रोम शासन में दूरी दर्शाने के लिए सबसे पहले उन्होंने खंबे लगवाए, पत्थर के खंबे लगाए, और मध्यकाल में बहुदिशा संकेत सामान्य हो गए थे जो शहरों और नगरों की दिशा बताते, जो बात मैंने अभी करी थी आपसे। इसके बाद ये चीजें हुई। बहुसीमाई अंतर्राष्ट्रीय यातायात बढ़ा, सड़क सुरक्षा को सुलभ बनाने के लिए सड़क संकेत, चिन्ह और प्रतीकों की शुरुआत हुई, और अंतर्राष्ट्रीय एक रूपता बनी रहे इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चीजें शुरू हुई। मोटर युक्त वाहन के आगमन तथा इनकी बढ़ती आबादी के साथ अनेक देशों ने चित्रात्मक संकेतों का प्रारंभ किया, संकेतों का मानकीकरण कर दिया कि ये मानक है हमारे यहाँ का, फिर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाया गया। देखो संकेतों की उत्पत्ति प्राथमिक रूप से यूरोप से मानी जाती है। फिर मैं जिस संगठन की बात कर रहा था, यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, UNEC, यूरोप के लिए, यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, इसका हम फुल फॉर्म कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। यूरोप की स्पेलिंग की स्टार्ट ई से होती है, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते होंगे, कुछ लोग समझते होंगे यूरोप की स्पेलिंग क्या होती है। ई से शुरू होती है, फिर वाई आता है, फिर EYO, ऐसे करके कुछ EY जो भी लिखा जाता हो, यूरोप लिखा जाता है। तो इतना भी पता नहीं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हमारे एग्जाम में हिंदी आनी है, अंग्रेजी आनी भी नहीं है। अगला सवाल ये है कि अगला सवाल, भाई सवालों की बड़ी जल्दी हो रही है आपके गुरुजी को। तो अगला पॉइंट ये है भाई साहब कि 19 सितंबर 1949 को UNECE के ध्वज के अधीन जेनेवा स्विट्जरलैंड में सड़क संकेत और प्रतीकों पर नवाचार व अभिशमय मतलब कन्वेक्शन के अंतर एक करार पर हस्ताक्षर किए गए, और भारत ने मोटरयान अधिनियम 1988 अपने यहाँ लागू भी करा। 1988 में अनुसूची 1 में हमने संकेतों का निर्धारण किया। अधिकतर संकेत जो इंटरनेशनल हैं वो हमने भी रखे, क्योंकि भाई इंटरनेशनल समरूपता रखनी, ऐसा ना हो हमारे देश का आदमी इंग्लैंड घूमने जाए, हमारे संकेत अलग थे, इंग्लैंड वालों के संकेत अलग थे, वो बेचारा चकरा गया, वो संकेत को देखकर उसने कुछ अपराध ही वहाँ कर दिया। इसीलिए समरूपता रखी गई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ताकि कहीं का भी व्यक्ति कहीं भी जाए कोई गलती ना हो। 1988 में ये काम हुआ। इसके बाद हमने ब्रासीलिया घोषणा की बात करी, जो कि 2015 में हुई थी। ब्रासीलिया घोषणा होती है 2015 में भैया, क्या हुआ भैया, 2015 ब्राजील के ब्रासीलिया शहर में, जिसके बाद 2019 में हम संशोधन करते हैं, नियमों को कड़ा करते हैं, नियमों को थोड़ा मजबूत बनाते हैं, अनिवार्य बनाते हैं। हमने सजाएं बढ़ाई, दंड बढ़ाए, जुर्माने बढ़ाए, ताकि नियमों का पालन सही से हो और हमने जो वादा किया था
कि 50% तक दुर्घटनाओं को कम करेंगे, उसमें सफल हो पाए। विभिन्न सड़क संकेतक चिन्हों में 3 प्रकार के चिन्हों की बात हमें करनी है यहाँ। पहले प्रकार के आदेशात्मक, जो आदेश देंगे, जो अनिवार्य होंगे करने। दूसरे प्रकार के सूचनात्मक, और तीसरे प्रकार के सचेतक। तीसरे प्रकार के सूचनात्मक, दूसरे प्रकार के सचेतक। आगे पीछे प्रकार करने से कोई फर्क मुझे लगता है पढ़ना नहीं चाहिए। आदेशात्मक चिन्ह की बात करें तो ये एक तरह से आदेश दिया जाता है राज्य की तरफ से, और ये अनिवार्य हैं। ये बताते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, एक चीज आप बिल्कुल याद रख लेंगे इनमें कि आदेशात्मक चिन्ह है ना, वो सामान्यतः गोल आकृति और लाल किनारे वाले होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अब तक की सबसे जरूरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बन जाएगा आपके सामने और फंस जाओगे। हालांकि इस क्लास के बाद आपको सारी चीजें याद हो जाने वाली हैं, कुछ भी कंफ्यूजन दिमाग में रहेगा नहीं। ये आप अभी मैं और चीजें आपको दिखाऊंगा, सारे चिन्ह भी दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। इनमें कुछ नीले रंग के भी होते हैं। देखो भैया, गोल आकृति के लाल रंग के तो आदेशात्मक होते हैं, लेकिन सारे ही नहीं, इनमें कुछ नीले भी होते हैं जो आदेशात्मक होते हैं। पता चलेगा पढ़ के, चिन्ह को देख के कि क्या कहना चाह रहा है। अभी बात करेंगे, चिन्ह दिखाऊंगा आपको। इन चिन्हों के उल्लंघन पर, यानी कि इन नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और दंड का भुगतान भी करना पड़ता है, क्योंकि ये आदेशात्मक है भाई, ये बहुत जरूरी है। यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कि ये वाला चिन्ह आप देखें, वैसे रंगीन मैंने ये चिन्ह ले लिए हैं, फिर भी आप ये वाला देख लें, इसके अंदर लाल रंग भरा हुआ है। इसका मतलब है, लाल का मतलब आप जानते हैं खतरा, यानी कि तत्काल गाड़ी रोकने की बात होगी। ऐसा चिन्ह आपको दिख जाए जो कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया, तो समझ लें कि तत्काल गाड़ी रोकने की बात हो रही है। ये देखो, ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ना, इसने कहा कि ये गोल चक्कर पर किया जाता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं ओर यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश है। हाँ, आगे रास्ता देने की बात है। ये गोल चक्कर तो आपसे इसका ज्यादा मतलब है नहीं। यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश है। देखिए, आप इसे समझेंगे कैसे? आप ऐसे समझें, ये ऐसे है सामने, ऐसे, यानी कि आप ऐसे समझें कि आप नीचे से जा रहे हैं। जब भी आप चिन्ह को देखें तो नीचे की तरफ से आप सोचें कि मैं चल रहा हूँ। तो आप इस चिन्ह में जब देखेंगे गौर से, तो आपने देखा ये नीचे से तो पतला था, आगे जाके चौड़ा हो रहा है, यानी कि रास्ता देने की बात हो रही है कि भाई आगे जाके रास्ता, ऐसे इस तरह से ट्रिक आप अपने दिमाग में बना लेंगे कि ये आगे जाके चौड़ा हो रहा है, यानी आगे आगे मुझे और लोगों को आने देना है। ऐसे आप समझ लें इसमें। अगला चित्र से आपकी समझ में आ रहा होगा। देखो, ये जाने की बात हुई, ये जो तीर का निशान बनना है ये जाने की बात हो रही है, और इस पे डंडा मार के इन्होंने इसे क्रॉस कर दिया, यानी कि आगे जाना निषेध कर दिया। चिन्ह से आपकी समझ में आ जाएगा। कुछ टफ चिन्ह होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि प्रवेश निषेध है, आगे जाना निषेध है। प्रवेश निषेध के रूप में इस चिन्ह को दिखाया जाता है, यानी कि प्रतिबंधित क्षेत्र से पहले ये लगाया जाता है। ये जो आपके सामने तीसरा ये वाला जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो मैंने सर्किल किया, इसमें आप देखें, इधर जाने वाला जो डंडा है वो तो पतला है, लेकिन आने वाला डंडा भाई थोड़ा हैवी दिखाया गया है, यानी कि यहाँ तवज्जो दी गई है आने वालों को। तो इसका मतलब भी यही है कि आने व जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन और असंभव है, तो सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? जो बड़ा दिखाया गया है चिन्ह में। अगला देखें भाई, जैसा कि दिखाई दे रहा है, देखो आपको इस चिन्ह में दिखाई दे रही होगी कि ये कोई डीसीएम टाइप का कोई वाहन है, मेटाडोर टाइप की। मेटाडोर देखी आपने भाई साहब? कितने लोगों ने देखी कमेंट में बताओ। जिनने मेटाडोर देखी है वो यस लिखें। जो मेटाडोर समझते हैं, मेटाडोर का मतलब क्या है आप समझिए। ट्रक के प्रकार की एक वाहन आगे से आ रहा है, तो इसका मतलब है ट्रक का प्रकार हो गया एक भारी वाहन आ रहा है, एचएमवी आ रहा है, यानी कि हैवी व्हीकल कोई आ रहा है। हैवी व्हीकल यानी कि भारी व्हीकलों के लिए निषेध जब होगा तो इस तरह उसके ऊपर डंडा मार दिया, यानी इस तरह से क्रॉस जब मारा जाएगा तो समझ लेंगे कि भाई साहब ये निषेध की बात हो रही है। क्यों बंद कर रहे हैं हम इन वाहनों को? क्योंकि भाई साहब भीड़ भाड़ वाला इलाका हो सकता है, सकरे रास्ते हो सकते हैं, बड़ा वाहन आएगा तो यातायात को ध्वस्त कर देगा, इसलिए। अब देखें, इस वाले चिन्ह में आपको देखने में पता चलेगा आदमी सीधे जा रहा था, लेकिन इन्होंने कहा ऐसे मुड़ना, और उसके ऊपर इन्होंने क्रॉस कर दिया, यानी कि काट दिया कि आप दाहिनी तरफ नहीं मुड़ोगे। तो समझ में आ गया, दाएं ना मुड़ें गुरुजी, दाएं ना मुड़ें, यहाँ पर बाकायदा आपकी समझ में आ जाना चाहिए था। अगला यहाँ दिखाई दे रहा है, बाएं नहीं मुड़ने की बात हो रही है, बाएं ना मुड़ें, इस चिन्ह में बाएं ना मुड़ने की बात हुई। अगला देखो, यूटर्न यहाँ पर निषेध है। एक आदमी सीधा जा रहा है और उसने घूमने की कोशिश की, इन्होंने कहा
निषेध डंडा मार के उस पर। तो इसमें क्लियर यू टर्न निषेध है, क्योंकि भाई साहब यू टर्न की वजह से कोई कांड हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। ये आपको बैंड सा दिखाई दे रहा होगा इस वाले चित्र में। इस बैंड का मतलब क्या है गुरु? बैंड ना बजाएं, यानी कि हॉर्न ना बजाएं। बहुत आसान, मैंने कहा ही था बहुत इजी है। ये देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने 10 मीटर लिख दिया इस गाड़ी के। आप देखें सड़क की चौड़ाई इन्होंने 10 मीटर, जो सड़क चौड़ी है देखो ऐसे लिखा होता 10 मीटर इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो अधिकतम ऊंचाई होती कि इस ऊंचाई का वाहन ही जाएगा। चौड़ाई दे दी यानी कि 10 मीटर चौड़ाई है भाई, तो इतनी लंबाई के वाहन ही इस रास्ते से गुजरेंगे गुरुजी, क्योंकि हो सकता है आगे तीव्र मोड़ हो सकता है सड़क सक्रिय हो सकता है दोनों तरफ कुछ हो, या हो सकता है आगे पुल ही हो जो जहां से केवल 10 मीटर का जाता हो, 10.25 मीटर का ना जाता हो। तो इस नंबर को देख के आप समझ जाएंगे। आगे इसे देखें भाई, जो आपकी समझ में आ जाए। 5 के आगे टी बना हुआ है, 5 के आगे मान लो इसने 5 के ऊपर टी बनाया। टी का मतलब होता है टन, यानी कि 5 टन वजन का ही वाहन जा सकता है। 5 टन से ज्यादा वजन ले जाओगे तो हो सकता है सड़क नीचे धंस जाए। हो सकता है किसी दलदली क्षेत्र में कोई सड़क बनी हो, ज्यादा वजन का कोई वाहन जाए, सड़क नीचे धंस जाए। या मान लो आगे कोई पुल हो सकता है जिसकी कैपेसिटी उन्होंने बताई कि 20 टन है, तो वो वहां लिख देंगे 20T, इस तरह का चिन्ह बना दिया जाएगा। यानी कि 20 टन से ज्यादा यदि भारी वाहन है तो मत जाओ, नहीं तो पुल टूट जाएगा महाराज। तो इस तरह आप इसे याद रख लेंगे। मुझे लगता है बहुत आसान सी बात थी ये। आगे बढ़ेंगे हम। देखो यहाँ क्रॉस बना हुआ है, इस क्रॉस का मतलब समझे। यहाँ आप गलती कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं भैया, जहाँ गलती हो सकती है। इसे इम्पोर्टेंट के रूप में 3-4 बार देख लेना भैया इस वाले चिन्ह को, क्योंकि क्रॉस का मतलब हम समझ सकते हैं कि निषेध है आगे जाना, लेकिन इसका मतलब यार निषेध हो सकता है क्या? इसका मतलब सीधा सीधा है गाड़ी को रोकना या खड़ा करना मना है। खा गए गच्चा। आपको लगा कि चित्र को देखते क्रॉस बना हुआ है यानी इसमें तो रुकना ही है। रुकने के लिए रेड था, जो सबसे पहला हमने पढ़ा था, रेड, जो कि पूरा गोल कलर का था, उसमें रेड रंग था, यानी रुकना है सबको। क्रॉस का मतलब यहाँ पार्किंग, यहाँ रुकना नहीं है भाई, रुकोगे तो जाम लगेगा। आप बढ़ो मेरे प्यारे भैया। तो एक तो इस पे विशेष ध्यान देंगे, बाकी किसी चीज को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये देखो लेफ्ट में चिन्ह ही बनना है, इसका मतलब लेफ्ट में जाना है, वाहन बाईं ओर मोड़ना है, यानी बाईं तरफ जाना है। किसी भी कारण से जाना पड़ सकता है, डायवर्जन के कारण, किसी भी कारण। ये कारण आपको जानने की जरूरत नहीं है, कारण तो हजारों हो सकते हैं, वो आपको समझना ही पड़ेगा एग्जाम में क्या कारण होगा। ऑप्शन यदि इस तरह का कुछ आता है तो ऑप्शन से आपको पता चलेगा। इसमें केवल सीधे जाना है। क्यों जाना है सीधे? उसके कई कारण हो सकते हैं। कोई वीआईपी आ रहा हो, कोई सुरक्षा को खतरा हो किसी की, या मान लो जाम लग गया हो कोई दाहिने या बाएं, इसलिए कह रहे हैं कि सीधे निकल जाओ। बहुत तरीके हो सकते हैं। इसमें देखें आप, इस वाले चिन्ह को देखें, इस वाले चिन्ह में दाएं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस चिन्ह में ही दिखाई दे रहा है कि दाएं या आदमी मुड़ रहा है। तो दाहिने या दाएं या राइट में मुड़ने के लिए ये बात हो रही है। इसमें इस चिन्ह में आपको देखें तीर से 2 चीजें बताई गई, या तो दाहिने जाइए सीधे जाइए, तो वही इसका मतलब भी है, सीधे जाइए दाहिने जाइए। बहुत ईजी चीजें हैं, कुछ जो टफ है वहीं से सवाल बनते हैं और वही जानना जरूरी है। अगले में लेफ्ट में जाना है या सीधे जाना है, या तो बाएं जाइए या सीधे जाइए श्रीमान। ये इतने चिन्ह हुए खत्म। अभी और चिन्हों की बात करेंगे, और मैंने फोटो आपके लिए निकाल के रख ली है, वो मैं दिखाऊंगा अभी। सचेतक सड़क चिन्हों की बात कर रहे हैं। 3 तरह के चिन्हों की बात हुई थी, आदेशात्मक, सचेतक और सूचनात्मक। तो सचेतक चिन्हों में जो हमें चेतावनी देने के लिए होते हैं किसी खतरे से या किसी परिस्थिति से, ताकि सुरक्षा हेतु चालक को पता चल जाए आगे मोड़ है, पता चल जाए आगे तीव्र मोड़ है, पता चल जाए आगे पुल है। तो ये सारी चीजें। अब इन चिन्हों को देखें भाई, इन चिन्हों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन भैया नैतिक रूप से इनको मानना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट वगैरह से बचा जा सके। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि ये त्रिकोण में होते हैं और लाल किनारे वाले होते हैं। वो तो गोले में थे और लाल किनारे वाले थे आदेशात्मक। ये गोले में नहीं है, त्रिकोण में है और लाल किनारे वाले हैं। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। एका चिन्ह आदेशात्मक में हमने देखा था वो ट्रायंगल टाइप का, जिसमें रास्ता देना था पीछे से आने वाली गाड़ी को, वो त्रिकोण में था। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो यूनिक चीजें हैं ना, जो अलग चीजें हैं जनरल से, उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस आपको करना है। ये देखें चिन्ह आपके सामने। चिन्ह क्या कह रहा है कि दाहिनी ओर मुड़ने के लिए कह रहा है,
कह रहा है स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना हो सकती है, इसलिए मोड़ से कुछ दूरी पहले इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ बाएं मुड़ने के लिए ये चिन्ह लगाया गया मोड़ से कुछ दूरी पहले। इसके बाद कैंची मोड़ की बात की गई। इसे देखकर आपको लग सकता है कि ये यूटर्न है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मामला फिर फंसा भैया, याद देख लेना इसे अच्छी तरह। इसे यूटर्न मत समझ लेना गुरु, यूटर्न इसे मत समझ लेना। ये कह रहा है कि तीव्र मोड़ है, बहुत तीव्र मोड़ है, और वो किस तरफ है? दाहिनी तरफ। तीव्र दाहिने मोड़ की बात हो रही है, और यहाँ तीव्र बाएं मोड़ की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। यूटर्न इसे समझने की कोशिश मत करना। और जैसा कि अगले वाले चिन्ह में, इस वाले चिन्ह में दिखाई दे रहा है बिल्कुल कि देखो, ये पहले सीधा जा रहा है, फिर लेफ्ट में मुड़ा, फिर राइट में मुड़ा, यानी कि बहुत तीव्र गति से ये मुड़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। जेड नुमा जिस तरह दर्शा गया उसी तरह का मोड़ है। पहले तीव्र दाहिना मोड़ है, फिर तीव्र बायां मोड़ है। आगे आप देखिए यहाँ एक चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, यानी कि आगे चढ़ाई है, यानी कि आगे खड़ी चढ़ाई है। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। संबंधित गियर में लगा लो, चढ़ाई है, गियर कम कर लो ताकि लोड ज्यादा ले सके। अब इस वाले चिन्ह को देखो। इस वाले चिन्ह में देखिए गुरुजी महोदय, ये यहाँ से रास्ता जा रहा था, लेकिन अचानक इन्होंने छोटा कर दिया रास्ता। इसका मतलब यही होगा कि आगे जो रास्ता है वो कम चौड़ा है, और कम चौड़े के लिए एक शब्द है संकरा है। आगे रास्ता संकरा है भैया, यानी कि चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। इसलिए ड्राइवर को सतर्क कर दिया, पहले ही सूचना दे दी, श्रीमान सचेत कर दिया कि आगे रास्ता कम चौड़ा है, इसलिए गाड़ी स्लो कर लो श्रीमान, स्लो कर लो। आगे यहाँ देखो, यहाँ आदमी एक पैदल चल रहा है। इसका मतलब यही है कि भैया आगे आदमी पैदल जा रहा है, आगे पद यात्रियों को रास्ता पार करने दो, वाहन को धीमा कर लो श्रीमान। यहाँ आप देखें आदमी नहीं है, कुछ एक आदमी है, एक बच्चा मुझे लग रहा है, तो ये स्कूल के बैग जैसा आपको लग रहा होगा। तो यहाँ आपको दिखाई दिया कि आसपास कोई स्कूल है। दुर्घटना से बचे रहने के लिए थोड़ा हौले चला ले, थोड़ा हौले गाड़ी हौले हो चला। कैसे गाना है वो, होले होले ऐसे करके है। अगला देखें भाई चिन्ह, यहाँ आपको एक पशु दिखाई दे रहा होगा त्रिकोण में। त्रिकोण से मुझे पता चला कि ये सचेतक चिन्ह है, और उसके अंदर जो आकृति बनी हुई थी भैंस के जैसी, उससे पता चला कि आगे रास्ते पर जानवर हो सकते हैं, पशुओं का इलाका आ रहा है, भटकते हुए पशु आपको सामने मिल सकते हैं, जरा देख कर चलें। ये वाला चिन्ह मैंने देखा एक त्रिकोण से पता चला ये सचेतक चिन्ह है। और उसके अंदर क्रॉस का मतलब भैया बड़ा ध्यान से देखेंगे, क्रॉस का मतलब यहाँ क्रॉसिंग से है। अगर आगे नहीं जाना होता तो आदेशात्मक चिन्ह होता रेड कलर का, पहले ही बताया था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे रास्ते पर क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग का मतलब उस चौराहे को आराम से स्लोली पार किया जाएगा। अब देखो ये जो वाई कलर की चीजें, वाई जैसी चीजें दो दिख रही हैं, इन्हें कहा जाता है वाई इंटरसेक्शन। दोनों को ही वाई इंटरसेक्शन कहा जाता है। इस तरह की मिले या फर्स्ट टाइप की मिले या दूसरे तरह की, ऑप्शन के हिसाब से आप उसका जवाब लगाएंगे। जैसा इसमें दिखाई दे रहा है टी बना हुआ है, टी का मतलब ये होता है टी पॉइंट, यानी कि रास्ता आगे बंद है। जैसे कोई रास्ता, इधर से कोई रास्ता है, इधर से कोई रास्ता है श्रीमान, इस तरह ये इधर मुड़ गया और इधर मुड़ गया, आगे से ऐसे बंद हो गया। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते। तो ये टी इंटरसेक्शन की बात करता है। टी इंटरसेक्शन हमने देखा। ये देखें भाई, देखो त्रिकोण से आपको पता चल जाना चाहिए कि सचेतक चिन्ह है, और बीच में उसमें ऐसे घुमाने की बात कर रहा है, तो इसे पता चल जाएगा आपको भैया आगे गोल चक्कर है श्रीमान, गोल गोल घूमना नहीं है, आगे गोल चक्कर है, उसी हिसाब से गाड़ी चलाओ। अब हमने देखा ये त्रिकोण यानी कि सचेतक चिन्ह हुआ, आगे एक आदमी काम कर रहा है इसके अंदर, यानी कि आगे सड़क की मरम्मत या सफाई चल रही है, मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी स्पीड पे काबू रखें। तीसरा तरीका, तीसरे जो चिन्ह हैं वो है हमारे सामने सूचनात्मक सड़क चिन्ह, जो हमें सूचना देने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, ये चिन्ह नीले रंग के होते हैं। चिन्हों पर दिशा व गंतव्य की दूरी दर्शाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट यही से सवाल बनेगा कि सूचनात्मक सड़क में कौन से कलर का इस्तेमाल होता है, नीले रंग का। चिन्हों पर दिशा और गंतव्य ये बताते हैं सूचनात्मक, जैसे कि
आपने देखा होगा एक बोर्ड लगा रहता है सड़क पे, नीले रंग का बोर्ड होता है, उस पर लिखा रहता है शहर का नाम और उसकी दूरी। जैसे कि आपके सामने ये दिखाई भी दे रहा होगा आपको, नजफगढ़ सामने है, रोहतक राइट में है और नई दिल्ली लेफ्ट में है। इस तरह का आपको देखने को, ये इससे आप भली भांति परिचित भी हैं। इसके अलावा ये चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक हापुड़ जाता है आपके, दूसरा मेरठ, तीसरा आगरा और चौथा गुड़गांव जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता कहीं गाजियाबाद के आसपास का या दिल्ली के आसपास कहीं है, चौराहा रहा होगा जहाँ से लिया गया हो। और ये भी हो सकते हैं इस तरह के, नजफगढ़ 3 किलोमीटर, रोहतक 58 किलोमीटर, नई दिल्ली 18 किलोमीटर। नजफगढ़ सामने है, रोहतक राइट में है, दिल्ली लेफ्ट में है। इस तरह की सूचना। और यदि ऐसा पेट्रोल पंप का निशान बना है तो आगे पेट्रोल पंप है। जिन्हें नहीं पता, जो बच्चे कम घर से बाहर निकले हैं या फिर जो पढ़ाई में रहे हैं बिल्कुल ज़्यादा, तो वो देख लें कि भाई इस तरह का चिन्ह होता है पेट्रोल का। आगे बढ़े तो इसे देखो, बेड के साथ प्लस बना आ जाए तो समझ लेना अस्पताल है। केवल बेड बना आए तो समझ लेना विश्राम स्थल है। केवल बेड, विश्राम स्थल, बेड के साथ प्लस भी आ गया तो एम्बुलेंस की व्यवस्था यानी कि अस्पताल की व्यवस्था है। अनावश्यक रूप से आपको हॉर्न नहीं बजाना है। देखो ये आ गया, यहाँ पे केवल प्लस बना हुआ है तो इसे एम्बुलेंस समझने की कोशिश ना करना, इसे अस्पताल समझने की कोशिश ना करना। आसपास एक प्राथमिक उपचार सुविधा है। आमतौर पर ये चिन्ह राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर लगाए जाते हैं। आगे बढ़े भैया, चम्मचें बनी हुई हैं यानी कि खाने पीने की व्यवस्था है, भोजन का स्थान है। भोजन में भी 2 तरह का भोजन इन्होंने बताया। एक में इन्होंने कहा कि चाय का कप हम बना दें तो समझ लेना बाबू हल्का भोजन है, क्योंकि केवल चाय हाईवे पे नहीं बेच रहा होगा, कुछ और भी मिल जाएगा स्नैक्स आपको। हो सकता है आपको पपड़ी मिल जाए, हो सकता है आपको बिस्किट मिल जाए, तो केवल चाय ना समझो, सूक्ष्म जलपान यानी कि भोजन की व्यवस्था होगी। और चम्मच प्लेट सब बना दिया, समझ लेना जी दबा के आप खाना खा पाएंगे आगे, लेकिन पैसे का भुगतान तो भैया करना पड़ेगा। फ्री की सुविधा काम है। देखो जैसे सिंपल ये बेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब विश्राम स्थल है, कोई मोटल, कोई लॉज, कोई विश्राम गृह है। यदि बस दिखाई दे जाए तो समझ लेना आगे सार्वजनिक परिवहन है, यानी कोई बस स्टॉप आगे हो सकता है। ट्रेन दिख जाए तो ये रेलवे स्टेशन को भी दर्शाता है, और इसके साथ पटरी भी दिखाई देता तो ये रेलवे क्रॉसिंग हो जाती है। रेलवे क्रॉसिंग ट्रेन के साथ पटरी दिखाएगा, खाली रेल दिखा रहा है तो स्टेशन हो सकता है। आगे बात करेंगे भैया, ये कह रहा है, देखो जैसे सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये आदमी इस तरफ चल रहा है। आप गौर से देखो तो जब ये आदमी इस तरफ चल रहा है और चलते वक्त नीचे की तरफ जा रहा है, देखो सीढ़ियाँ नीचे की नीचे होती जा रही है, इसका मतलब वो सड़क के नीचे से निकलेगा। आगे अंडरपास है, वो भी पैदल। ये पी बना हुआ दिखाई दे जाए तो 4 पहिए की गाड़ी के लिए पार्किंग की व्यवस्था है, यहाँ पार्किंग चिन्ह को दर्शा रहा है। अब देखो रोड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सड़क अवलोकन क्या होता है। अवलोकन का मतलब होता है लोचनों से लोकन होता है, यानी कि लोचन यानी आंख, आंखों से देखा जाता है, उसे कहते हैं अवलोकन। और ध्यान से देखने को अवलोकन यहाँ कहा गया है। ऑब्जर्वेशन जो कि एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका मतलब निरीक्षण करना, कार्यकरण संबंधों को जानना, इत्यादि इत्यादि सूक्ष्म घटनाओं को निरीक्षण, यानी कि अवलोकन में। अच्छा, एक किताब का नाम इन्होंने दिया, इसे आप देखें, सीए मेजर ने लिखी, सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। और इन्होंने बताया इस किताब में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा तो हम मान लेते हैं, अवलोकन का मतलब ध्यान से देखना, समझना चीज़ों को। अब हम भैया बढ़ेंगे थोड़े आगे, और भैया ये मुझे लग रहा है कोई हमने छोड़ दिया बीच में। ये सीधे हम आगे ट्रैफिक पुलिस के संकेतों पे। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस के संकेतों पे कैसे आ गए? ये देखो, ये ड्राइवर के संकेत है। मुझे लग रहा है कोई पेज बीच में छूट गया, यहीं से मैं समझा देता हूँ आपको। ड्राइवर के संकेत, एक तरह से हम ड्राइवर के संकेतों को भूल चुके हैं, क्योंकि अब गाड़ियों में आ गए इंडिकेटर। हमें राइट जाना होता है तो हम राइट इंडिकेटर दबाते हैं, हमें लेफ्ट जाना होता है तो हम लेफ्ट इंडिकेटर जला देते हैं, हमें ब्रेक मारनी होती है, जैसे ही ब्रेक पे पैर जाता है पीछे वाला इंडिकेटर ऑटोमेटिक जल जाता है। तो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं आजकल। जब लाइटें नहीं थी, ये तब की चीज़ें हैं, तब की चीज़ों को हमें पढ़ना है, क्योंकि भैया एग्जाम में है। तो देखो इसने क्या करा, इसने हाथ पहले नीचे किया और फिर सीधा करा। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, इंडिकेटर लाइट भी जलाई जाती है,
ये और इसका स्विच दाईं ओर किया जाता है, जिससे आगे और पीछे की लाइट जलती है, बुझती है गाड़ी की। ये दाईं ओर मुड़ने की तरफ बात कर रहा है। बाईं ओर के लिए क्या इशारा है? बाईं ओर के लिए इशारा हाथ से यदि करना हो तो इस तरह, स्टीयरिंग ऐसे चलती है गाड़ी की, बाईं तरफ जब मुड़ेंगे तो ऐसे घुमाएंगे हैंडल। आप देख लेना अपने, हो सकता है कैमरे में उल्टा आपको दिखाई दे रहा हो, तो इस तरह घुमाएंगे तो इसी को घुमाते घुमाते इस तरह हाथ करके घुमाता हुआ दिखा देंगे, यानी कि बाईं तरफ आदमी मुड़ना चाह रहा है। हालांकि हम बायां इंडिकेटर आजकल देते हैं, तो इस तरह के सवाल मुझे नहीं लगता ये आने वाले एग्जाम में यातायात चिन्हों से ही आपका क्वेश्चन आएगा, इस तरह का नहीं आएगा। पिछली गाड़ी को रोकने के लिए जो संकेत है वो आप समझें, गाड़ी में से हाथ बाहर निकाला और इस तरह खड़ा कर दिया, यानी कि जो पीछे वाला व्यक्ति है वो थोड़ा सजग हो जाए, गाड़ी को रोके, ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है चिन्ह। पिछली गाड़ी को आगे जाने का रास्ता करना है तो इन्होंने हाथ आगे की तरफ हिलाया, इन्होंने हाथ निकाला और कहा चलो निकलो यहाँ से। बाकी जो मैं ऐसे हिला रहा हूँ नॉर्मली ऐसे हिलाता है आदमी, आगे निकालना होता है, लेकिन चिन्हों को जब ट्रेनिंग में, ये ट्रैफिक पुलिस को सिखाया जाता है ये सारी चीज़ें, आप जब भर्ती होके आएंगे तो आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। तब आप ऐसे नहीं हिलाएंगे, स्ट्रेट एकदम बॉडी रहेगी, हाथ एकदम सीधा रहेगा, तब आएगा मज़ा आपको सीखने में। ट्रैफिक सिपाही के भी ऐसे ही संदेश हैं भाई, इसी तरह से जो चौराहे पे जो कृत्य करता है इस तरह से हिला हिलू के हाथ। वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा मैं आपको दिखा पाता, मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो और यदि एग्ज़ाम से पहले हम चीज़ों को कंप्लीट करवा पाए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, तो एक आध वीडियो और एक्स्ट्रा दी जाएगी, क्यों एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलनी चाहिए। हालांकि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो जो 3 तरह के चिन्ह बताया उन्हें, आदेशात्मक और आदेशात्मक, सचेतक और सूचनात्मक, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, आया तो, नहीं तो अधिनियम से आएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन तो निश्चित आना ही है, 2 क्वेश्चन आ जाएं ये भी हो सकता है। लाइटें हमने देखी 3 तरह की, लाल लाइट लगी होती है जिसका मतलब होता है रुकना, यदि जलती हुई नजर आए तो समझ जाना चाहिए कि रुकना है। पीली लाइट यदि दिखाई दे रही है, जलेगी तभी तो दिखेगी यार किताब बनाने वालों, तो पीली लाइट का मतलब है आप तैयार हो जाएं। हरी लाइट का मतलब है जाना, यानी कि आपको पूरी अनुमति है, आप धुआंधार चलते रहें। क्वेश्चनों की तरफ रुख करता हूँ। 2017 में ये क्वेश्चन आया और आप देखें इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है। भाई 35वां क्वेश्चन पढ़े, और निम्नांकित यातायात चिन्ह का अर्थ मुझसे पूछा गया है। और देखो जैसे ही ट्रायंगल बना, इतना तो मुझे पता चल गया कि भाई ये सचेतक चिन्ह है और इसमें 4 लाइन बनी हुई है, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्रॉस तो नहीं है। सचेतक में क्रॉस नहीं होगा, आदेशात्मक में रेड का मतलब होता है रुकने का। बाकी ये आपको दिखाई देगा कि चौराहा है, ऑप्शन ए आपने लगाया, चौराहा आपको दिखा। इस सवाल का जवाब लगा के आप बढ़ेंगे आगे। 36 नंबर क्वेश्चन जो किताब में दिया हुआ था आपके सामने, फिर आपने ट्रायंगल देखा, सचेतक चिन्ह हुआ, आपने देखा वाई बना हुआ है, तो वाई जंक्शन जैसी चीज मैंने आपको नहीं बताई, मैंने इंटरसेक्शन शायद आपको बताया था, हालांकि हो सकता है ऑप्शन में कुछ दिक्कत हो। तिराहा तो ये है ही एक तरह से भाई, 2 रास्ते आगे से हो गए, एक इधर से तिराहा है। वाई इंटरसेक्शन भी ये हो सकता था, तो तिराहा लगा के आप आगे बढ़े। देखो वाई इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, तो इंटरसेक्शन होता ऑप्शन में तो फिर दिक्कत हो जाती। 37वां क्वेश्चन देखें, इसका क्या मतलब है। देखो इसमें देखो एक लाइन पतली होती, एक लाइन मोटी होती तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन दोनों बराबर की हैं। जब दोनों बराबर की हैं, जो मैंने बनाया इसमें आने वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ज़्यादा प्राथमिकता देती है, लेकिन इसमें दोनों एक जैसे हैं, तो यानी कि रास्ता 2 तरफा है, 2 लेन है, एक आने वालों के लिए, एक जाने वालों के लिए। तो ये सीधा सी आपको देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आपकी समझ में आ रहा होगा किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हल्के नाश्ते की बात हो रही है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से बन रहा होगा। बस आपने रीडिंग भर मार रखी होगी तो काम हो जाएगी। ये सचेतक चिन्ह है, लेकिन इसमें ये वाला चिन्ह दिख रहा है ना आपको, ये डेंजर का है, इतना ध्यान रखना। डेंजर का मतलब आगे खतरा है, ऑप्शन डी लगाकर आप 39वें क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएंगे। 40वें क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूँ। आप देखिए, देखो कई चीजें हैं जिन्हें आपको समझना है। ये पहले अंदर की तरफ गया और फिर सीधा हो गया, यानी पहले रास्ता चौड़ा था शायद, जो यहाँ सकरा हो गया, तो इससे आपकी समझ में आ जाएगा ये आगे सकरा है और पुल है, इस तरह की बात इसमें हो रही है। रास्ते की बात हमने देखी थी, देखो इस तरह हमने रास्ते वाला चिन्ह देखा था, ऐसे था, फिर वो ऐसा हो गया था, ऐसे जा रहा था, ऐसे होके ऐसा हो गया था, यानी रास्ता सकरा है, सड़क कम चौड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ हो रही है पुल की बात, दोनों तरफ इसने दिखा दिया, तो पुल इस तरह का बना हुआ दिखाई देगा, आगे पुल
संकरा है यानी कम चौड़ा है। निम्नलिखित में से गोल चक्कर कौन सा है, दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन सी। इस सवाल का लगा के आप आगे बढ़ेंगे। इसका क्या अर्थ है, देखिए ये गाड़ी फिसलती हुई दिखाई दे रही होगी तो यानी रास्ता फिसलनदार है, लगा के आगे बढ़ेंगे। इससे क्या प्रतीत हो रहा है, इससे प्रतीत हो रहा है कि आपको ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब है ऊबड़ खाबड़ जगह है आगे, ऊबड़ खाबड़ या आगे रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है, इसका संकेत है भाई देखो ये रास्ता ऐसे जाके संकरा हो गया यानी आगे रास्ता छोटा है, देखो आगे सड़क पतली है। यही बिल्कुल क्लियर आपकी टी इंटरसेक्शन के बारे में बताएं भाई, मुझे तो ये भी टी इंटरसेक्शन लग रहा है, ये भी टी इंटरसेक्शन लग रहा है, इसमें भी टी बना है, इसमें भी टी बना है, तो भाई इसमें कन्फ्यूजन है, इस सवाल को नहीं मैं आपको बता सकता इस समय। देखो इस यातायात का क्या अर्थ है भाई, आगे गोल चक्कर है, आगे गोल चक्कर है किसी ऑप्शन में, सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं। देखो बाएं से देखो, गोल रास्ता देख के आप मत चकरा जाना, हो सकता है आप इसका या मैं इसका, देखो गोल रास्ता यहाँ पे लिखा है लेकिन गोल चक्कर कहीं नहीं लिखा, तो गोल रास्ते की जगह ये कहते कि आगे गोल चक्कर है तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगता, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है किसी बच्चे को। लेकिन जो आपका नज़दीकी ऑप्शन दिखाई दे रहा हो उसका जवाब हम लगाएंगे, गोल चक्कर है, राउंड अबाउट। ये देखें आप, ये इसमें चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से जाने की बात हो रही है, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, यानी कि पहले लेफ्ट में तीव्र मोड़ है, फिर राइट में मोड़ है, यानी कि कह सकते हैं कि दो मोड़ हैं, पहला बाईं ओर। ऑप्शन सी केवल मुझे दिखा इस हिसाब से, तो ऑप्शन सी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का लगाया ऑप्शन सी। 48 देखें भाई साहब, देखो ये वाला चिन्ह मैंने आपको बताया था रास्ता देने के लिए है, और यहाँ इन्होंने तीर भी बना दिया, यानी आदमी को जाने देना, जो आगे जाना चाहता है तो आगे जाने दें, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। इसका चिन्ह देखें, इसको आप थोड़ा याद कर लेंगे, कंफ्यूजन आपको हो सकता है इसमें। ये ढलान की बात हो रही है, बहुत हैवी ढलान की बात हो रही है इसमें, यानी कि ये त्रिकोण से आपको पता चलेगा कि नीचे की तरफ ढलान है, ये गाढ़ी इस पे इन्होंने दिखाई है, तो इसे याद कर लेंगे। और रेड का मतलब आपको पता ही है, सबसे पहले बात हुई थी कि भैया पूरी तरह आपको रुकना है, अब जाना ही नहीं आगे। सूक्ष्म झुकाव दाईं ओर सूक्ष्म झुकाव आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित यातायात का देखिए, ये सड़क है और जो झील जैसी बन गई है, यानी ये सड़क थी कोई, और इन्होंने कहा कि सड़क जो है बीच में जाके पतली हो रही है, सड़क नीचे जाती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो सकता है, लेकिन नीचे जाती है नहीं, सड़क पे आगे कोई इस तरह का कुछ बना हुआ है, यानी पानी भरा हुआ है, इस तरह का ये मुझे दिखाई दे रहा है। सपाट भी नहीं, अवरोध भी नहीं, सकरा नहीं, तो ऑप्शन ए ही इसका जवाब होगा। इसका जवाब आप देखें, ये तो इन्होंने कहा है कि विकल्प से मेल नहीं खाता, यातायात संकेत का अर्थ खतरनाक गहराई से है, वही तो मैं कह रहा था, कुछ तो गहराई जैसा बताओ। जैसे ये इन आपको दिखाई दे जाए, इनका मतलब होता है प्रवेश करना, निकलना, घुसना, मतलब इन, तो यहाँ प्रवेश कर सकते हैं, इसका मतलब टी पॉइंट, और ये ट्रायंगल से आप समझे सचेतक है, तो सचेतक में टी जंक्शन की बात ये हो रही है। आगे बढ़े हमने देखा रेलवे क्रॉसिंग कौन सी है भाई, इनमें तो रेल मुझे सी में दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही हो या नहीं दे रही हो, रेलवे मुझे सी में दिखाई दे रही है, रेल तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये रेल दिखाई देगी, इसका मतलब स्टेशन भी हो सकता है, स्टेशन भी हो सकता है भाई। तो रेलवे क्रॉसिंग, इसमें डंडे दे रखे हैं, कोई मतलब नहीं इस बात का, इनमें दुनिया भर के पता नहीं क्या आइटम है, तो बी या सी में से एक इसका उत्तर होना चाहिए, मेरे हिसाब से सी इसका सही होगा, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग की बात हो रही है, रेल की बात नहीं हो रही, तो सी को लगाकर हम बढ़ जाएंगे आगे। इस ट्रैफिक का क्या मतलब है भाई, आगे दाहिनी तरफ मुड़ना है, केवल एक ही रास्ता है दाहिनी तरफ का, तो दाईं ओर मोड़ नहीं, दाईं ओर अनिवार्य दायां मोड़, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से संकीर्ण सड़क की बात हो रही है, तो ऑप्शन देखो यहाँ से ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन बी में तो आगे जाके चौड़ा हो रहा है रास्ता, गलत हुआ, इसमें आगे थोड़ा सा संकीर्ण है लेकिन फिर नॉर्मल हो जाएगा, ये फिसलने वाला है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब लगाकर आप आगे बढ़ेंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। 58 नंबर आप क्वेश्चन देखें, नीचे दी गई छवि क्या कह रही है, नीचे दी गई छवि कह रही है इसमें साइकिल इन्होंने बना दी, इसका मतलब बस साइकिल की बात हो रही है, यानी कि केवल साइकिल, ऑप्शन सी लगाकर आप आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ साइकिल को गोले में बंद कर दिया, गोले का मतलब आदेशात्मक चिन्ह हो गया, और इसमें साइकिल भी है, इसका मतलब ये साइकिल पथ है। आपने बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज में देखा होगा, साइकिल चलाने की जगह को साइकिल पथ कहा जाता है, सॉरी साइकिल चलाने की जगह मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है,
केवल साइकिल चालकों के लिए है भाई, क्योंकि केवल की बात कर दी ना इसने, तो अब ऑप्शन मेरा ऑप्शन सी चला जाएगा, केवल साइकिल चालकों के लिए। इस तरह जल्दबाजी भी आपको नहीं करनी, साइकिल चलाने की जगह केवल साइकिल पथ होता है केवल साइकिल चालकों के लिए। ऑप्शन डी बाईं ओर सूक्ष्म झुकाव, मुझे केवल ऑप्शन बी में यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी में लगा के आगे बढ़ूंगा। एसी यातायात संकेत का क्या अर्थ है? आप देखें आगे बस मुझे दिखाई दे रही है, तो यानी कि आगे बस डिपो है। बहुत बढ़िया, आगे हम बढ़े, देखो यहाँ आगे गोल चक्कर आदेशात्मक हो सकता है, और इसने कहा कि आगे ये मोटरसाइकिल और कार हैं, तो मोटरसाइकिल और कार दिखाई दे रही है, केवल गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल आ सकती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इस ट्रैफिक चिन्ह का देखो पटरी भी है और रेल भी है, तो इसका मतलब क्या मैं मान के चलूँ आगे आसमान है, असमान सड़क है, आसमान नहीं असमान। इर्रेगुलर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अजीब स्तर आगे बढ़ रहा, खराब, यार कुछ भी ये कह रहे हैं, सड़क और रेल से संबंधित कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ बताया भी इन्होंने, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को सूचित करता है, लेकिन इसका जवाब ये आया भी है यार 2017 में, तो फुल मार्क्स मिले होंगे बच्चों को। अगला देखें, इसमें इस वाले डंडे पे जो जा रहा है इस पे क्रॉस मारा, यानी कि जाना अलाउड नहीं है, केवल आना अलाउड है। तो दोनों ओर से वाहन निषेध, एक मार्गीय चिन्ह, सभी मोटर वाहन निषेध, पदयात्री, एक मार्गीय चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है? आगे विश्राम स्थल है, आप जानते ही, अगर इसमें प्लस बना देता है यहाँ तो यही अस्पताल बन जाता है इसका। 66वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित संकेतकों में से कौन पूर्वानुमान नहीं करता बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है? परिवेष्टन सूचक। तो सूचकों की बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में सारे सूचकों को भी आपको पढ़ा दूं, इसको अभी के लिए आप याद कर लेंगे डियर। तो ये इसमें एक मोटरसाइकिल स्कूटर है, दोपहिया वाहन है, एक चार पहिया है, और इन पर क्रॉस मार दिया है दोनों पे, यानी कि इन दोनों में से ही कोई अलाउड नहीं है। तो मोटर वाहन निषेध क्षेत्र, वाहन खड़ा करना मना है, निषेध कर दिया इन्होंने, खड़े की तो बात ही नहीं करी, निषेध ही कर दिया यहाँ तो। हर निम्न हरे तीर सिग्नल बाईं और सीधे क्या दर्शाते हैं? इसका मतलब है कि भाई बाएं जा सकते हो और सीधे जा सकते हो, इसका मतलब ये है। तो आपको दोनों ओर जाने के लिए मना है, आप खतरनाक क्षेत्र में आप सीधे और बाएं मुड़ सकते हैं, सीधे जा सकते हैं या बाएं मुड़ सकते हैं, ऑप्शन बी। ट्रैफिक वाला क्या कर रहा है भाई? ट्रैफिक वाला आप गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड इसने ऐसे करा, यानी इसने कहा इधर वालों को ऐसे जाने के लिए। आप मूवमेंट भी देखेंगे साथ में, नीचे से ऐसे उठाया इसने हाथ, यानी कि राइट वाले लेफ्ट की तरफ में जा सकते हैं, और ये उठा दिया राइट वाले रुक जाएं। इसका मतलब कहाँ है? दाहिनी ओर, दाएं वाले वाहनों, बाईं तरफ देखो, दाएं वाले रोककर बाईं की तरफ जा सकते हैं, दाएं वाले रोक दिए और ऐसे कह दिया, तो यानी ये सी ऑप्शन इसमें सही हो गया। ट्रैफिक पुलिस वाले का क्या संकेत है भाई? इसमें ये यहाँ रोक दिया, इसका मतलब रोकना, यहाँ भी रोक दिया, यानी कि इसका लेफ्ट और राइट भी आपको देखना पड़ेगा। राइट में भी इसने रोका और पीछे वालों को भी रोका। तो क्या है? दाईं ओर से आने वाले वाहनों को रोककर बाईं ओर से आने वाले वाहनों को दाईं ओर मुड़ने के लिए कहना। क्या कहना चाहते हैं श्रीमान? तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बी ही सही होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन देख लेंगे। इसमें ये क्या संकेत दे रहे हैं? इन्होंने अपना बायां हाथ ऐसे खड़ा किया, बायां हाथ खड़े करने का मतलब कि पीछे से आने वाले सभी जो वाहन है वो रुक जाएंगे, तो पीछे से आने वाले वाहन रुक जाएंगे। हमेशा जब ट्रैफिक सिपाही खड़ा होता है तो जो आने वाला वाहन है ना वो उसके सामने रहता है, जो उसे रोकने होते हैं या तो वो उसके पीछे होंगे, उसकी तरफ वो मुंह नहीं करेगा, या फिर हाथ से रोकेगा। जो सामने फ्री है, जो सामने है, जिस तरफ से गाड़ियां चल रही हैं उस तरफ वो मुंह करके खड़ा होता है, नॉर्मल सी बात। इसमें देखो मैंने बताया था हाथ अगर खड़ा करते तो पीछे वाले वाहन को रोकने के लिए इशारा हुआ, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अब देखो ट्रैफिक लाइट आपके सामने आ गई हैं, तो लाल रुकने की बात करती है, पीली तैयार होने की बात करती है, और हरी कहती है चलो। इसके अलावा ये टाइमर यहाँ चलता रहता है जो हमें समय बताता है, अब और क्या क्या सिग्नल है ये आप देखें अब रंगीन में, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको रंगीन देना है, हालांकि ब्लैक एंड वाइट छपता है, तो रंगीन देने की तो बड़ा मुश्किल ही काम है। तो ऐसा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा ऑप्शन जिसमें रंगीन उन्हें चित्र बनाना पड़े। तो आप देखें कौन कौन से ऐसे रंगीन हैं जो नहीं आएंगे। देखो जो ठहरिए की बात हो रही थी वो ये है जिसमें पूरी तरह रुकना है, इसमें रास्ता देने की बात हो रही है, या फिर मैंने बताया था इस तरह से आगे चौड़ा हो रहा है, इसका मतलब आगे जाने देना है। इसमें प्रवेश वर्जित आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी वाहन वर्जित हो गए। साइकिल पे क्रॉस है, साइकिल वर्जित।
आदमी पे क्रॉस है, आदमी पदयात्री वर्जित, लेफ्ट में वर्जित, राइट मुड़ना वर्जित, ट्रकों का निषेध, दोनों रास्ते बंद, आने वाले को प्राथमिकता, देखो आने वाला बड़ा दिखाया है चिन्ह, ओवरटेकिंग मना, ऐसे करके दिखा दिया, यानी चिन्ह में आपको दिख रहा है। देखो 10 मीटर लिखा है, यानी वाहन की लंबाई 10 मीटर हो सकती है, लंबाई के हिसाब से देख लो वाहन की लंबाई या ऊंचाई, ये आपको देखना है कहाँ उसने मीटर रखा है। पार्किंग मना है, हॉर्न बजाना मना है, गति सीमा 50 किलोमीटर पर आवर में होगी, दाएं मुड़ना जरूरी है, बाएं मुड़ना जरूरी है, यहाँ अनिवार्य कर दिया बाएं, यहाँ दाएं अनिवार्य, यहाँ बाईं साइड चलना है, बाईं तरफ ढलान दिखा दिया, बाईं साइड चलना है, दाईं तरफ ढलान दिखा दिया, आपको गाड़ी को दाईं तरफ रखना है रोड पे। आगे जा सकते हैं या बाएं मुड़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं दाएं मुड़ सकते हैं, केवल आगे जाना है, हॉर्न बजाना है, अनिवार्य, न्यूनतम गति 30 इन्होंने बताई। देखो अगर रेड कलर में हो तो गति सीमा यानी कि 50 को पार नहीं करेंगे, और अगर नीले कलर में हो इस तरह तो अनिवार्य कम से कम 30 रखनी है, उससे ऊपर रहना है। रोड की समाप्ति का चिन्ह यानी कि रोड समाप्त हो गया, गाड़ी रोककर खड़े नहीं हो सकते। इतनी चीज़ें हमने देखी, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे या फिर आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइन या ट्रैफिक साइन की पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले लेंगे। वहीं से मैंने भी कॉपी मारे, आप भी मार लेंगे, वही चिन्ह है, फिर से यही सारे रिपीट मोड में आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। ठीक है भाई, टी जहाँ दिखाई दे जाए वहाँ समझ लेना वो भार की बात कर रहा है ना, और एम जहाँ दिखाई दे जाए समझ लेना वो लंबाई की बात कर रहा है। जैसे इसमें देखें, जैसे इसमें आप देखें 2m यानी 2 मीटर लंबाई की बात हो रही है, ये चौड़ाई की यहाँ बात करती है, यानी इतनी चौड़ी हो सकती है। यहाँ m बना दिया, यहाँ इन दोनों में देखो m बना हुआ है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है। यहाँ देखो ऊपर से वर्टिकली बात कर रहा था, ये ऊंचाई की बात हो रही है, यहाँ चौड़ाई की बात हो रही है इस वाले में। और यहाँ देखो 4 के ऊपर t बना है, यानी वजन की सीमा दे दी, 5 के ऊपर t बना है यानी कि वजन की सीमा। यहाँ 50 लाल सर्किल के ऊपर, यानी अधिकतम सीमा 50 होगी चलाने की। और यहाँ देखें आप इधर तो 30 यहाँ बना है, यानी कि 30 से शुरुआत करनी है। अब सचेतक चिन्ह देखें, सचेतक चिन्ह मैंने आपको बताया था ट्राइंगल रेड कलर का इनमें होगा, दाहिनी ओर मोड़, बाईं ओर मोड़, दाहिनी ओर घुमाव मोड़, बाईं ओर घुमाव मोड़। इसमें कंफ्यूज नहीं होता, यू टर्न ना मार दें बस आप। इसमें जवाब ये जो आपको कंफ्यूजिंग लिख रहे हो इन्हें थोड़ा बार बार देख लेना, इनमें हो सकता है आप इसे यू टर्न समझ लें या कुछ और समझ लें। दाहिनी ओर मुड़कर आगे, बाईं ओर मुड़कर आगे, देखो खड़ी चढ़ाई, सीधी ढलान, रास्ता आगे सकरा है, रास्ता आगे चौड़ा है, पुल सकरा है। पुल में और रास्ते में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पुल कौन सा है रास्ता कौन सा है, इसका विशेष ध्यान आप रखेंगे। देखो फिसलन वाला रास्ता, बजरी बिखरी हुई, देखो यहाँ गाड़ी चल रही है, यहाँ साइड में बजरी उड़ गई। साइकिल पार्किंग, पैदल क्रॉसिंग, यहाँ बच्चे जा रहे हैं स्कूल, ये यातायात संकेत है। यहाँ आगे पशु हैं, यहाँ आगे नौका, यानी कि नौका का मतलब आगे पानी की संभावना होगी, आगे नौका होगी, आगे पुल भी कोई मिल सकता है। ऐसा आप पत्थर लुढ़कने के निशान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ खतरनाक गहराई दिखाई दे रही है। यही क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन गलत दे रखा था। ऊबड़ खाबड़ रोड आपको दिख जाएगा बिल्कुल ऐसे, आगे अवरोध ऐसे दिख जाएगा, मध्य पट्टी में अंतर दिख जाएगा आपको, चौराहा इस तरह का मिलेगा, बाईं ओर पार्श्व सड़क, दाहिनी ओर सड़क, टी पॉइंट, वाई इंटरसेक्शन और एक वाई इंटरसेक्शन इस तरह का। देखो विषम इंटरसेक्शन ये याद रखेंगे और विषम सड़क संगम इन्हें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है भाई दोनों, यहाँ गलती हो सकती है। विषम सड़क इंटरसेक्शन में पहले बाएं, ये देखो पहले बाईं तरफ आ गया तो बायां यानी खैरा यानी विषम, तो बायां लेफ्ट को विषम हम मानते हैं एक तरफ से, पहले बायां आ जाए तो विषम सड़क संगम, ये दोनों ही विषम सड़क संगम है। स्ट्रेट, हाँ ठीक है, लेफ्ट और राइट में आ जाए तो दोनों ही सड़क संगम होंगे। ये गोल चक्कर हो गया, ये घाट या नदी की किनारे की बात हो गई, या काम आदमी काम कर रहे हैं। और रक्षित संपार क्रॉसिंग, देखो वो क्वेश्चन जो एक बताया था जिसमें कन्फ्यूजन था वो यहाँ से सॉल्व हो रहा हो तो देख लेना। मानव रहित क्रॉसिंग यहाँ पर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीज़ें, 1 घंटा हो गया यार, मुझे लगा कि ये क्लास 30-35 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमने मज़े लेते लेते इस क्लास को समाप्त किया। मुझे लगता है कि अब यातायात चिन्हों से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पिछले सालों के पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे हर साल हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से आया है। इसका मतलब 2.5 नंबर आज आपकी क्लास से पक्के हो जाने चाहिए।
अब यातायात चिन्ह गलत नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना भर कर लेंगे, आप एक बार और अपनी किताब पढ़ के देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस देख लेंगे कौन कौन से हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और अधिनियम की बात करेंगे 1988 का अधिनियम, और उसके बाद 2019 का संशोधन अगली क्लास में। लाइक कर दें वीडियो को, अपना कमेंट छोड़ दें और शेयर जरूर कर दें और हाइप कर दें। ये सारे काम तो आप कर ही दें, जो हमारे प्रिय विद्यार्थी जितने लोग देख रहे हैं उतने ये काम कर देंगे तो थोड़ा सा ग्रो होंगी चीज़ें और ज़्यादा मज़ा आएगा कंटेंट बनाने में। ठीक है, मिलते हैं सबको, जय हिंद।